नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रायल भारत। रग रग में खबर। आज की सुर्खियां। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा मौजूद दिखे। हालांकि इस दौरान खराब तबीयत की वजह से बिहार के सीएम नीतीश कुमार नामांकन कार्यक्रम में नहीं दिखे। कॉमेडियन श्याम रंगीला ने स्थानीय प्रशासन मतलब बनारस के प्रशासन पर जानबूझकर कल और आज उसे नामांकन करने से रोकने का गंभीर आरोप लगाया है। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो कागज पर लिखकर देने को तैयार हैं कि इस बार की लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को 230 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल नहीं होगी। अब बढ़ते हैं एक सनसनीखेज खबर की ओर। 110 दिनों में 200 फ्लाइट्स लेकर एक चोर ने खास अंदाज में चोरी करके करोड़ों के गहने गायब कर दिए हैं। पुलिस ने कहा है कि 40 साल के एक शख्स ने कथित तौर पर अपने भाई के नाम पर पिछले साल 200 से अधिक उड़ाने बुक की। इसके बाद इस शख्स ने अपने सहयात्रियों के केबिन सामान से करोड़ों रुपए के आभूषण और नकदी चुरा लिए और उन्हें पश्चिमी दिल्ली में एक जौहरी को दे दिया। संदिग्ध राजेश कपूर ने 110 दिनों से अधिक समय तक यात्रा की। इस दौरान उसने 200 से अधिक यात्राएं की, जिसमें चंडीगढ़ और हैदराबाद उसके मेन डेस्टिनेशन थे। अधिकतर उन्होंने दिल्ली से प्रस्थान करने वाली यात्रियों को ही अपना निशाना बनाया। आरोपी राजेश कपूर ने इस दौरान सीनियर सिटीजन को ही ज्यादातर टारगेट किया। हम यात्रियों को सचेत और सजग होकर यात्रा करने की सलाह देते हैं। लालू प्रसाद की बेटी और सारण से राजद उम्मीदवार रोनी आचार्य ने कहा है कि सारण की जनता इस बार हल्दी चूना लगाकर स्थानीय सांसद को विदा कर देगी। रोनी आचार्य का इशारा स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी की ओर था। रोनी आचार्य अपने क्षेत्र में लगातार रोड शो कर रही हैं। इस बीच कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं कोई लहर नहीं दिख रही है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी के बयानों में जहर जरूर दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 4 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। 380 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और मोदी 270 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत में आ चुके हैं और अब लड़ाई 400 पार करने की है। अमित शाह एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इधर बिहार के छपरा से आरजेडी के पूर्व विधायक और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर कुमार सिंह ने राजद छोड़ जदयू का दामन थाम लिया है। महाराजगंज सीट को लेकर आरजेडी से टिकट के थे दावेदार, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में महाराजगंज की सीट कांग्रेस के हिस्से चली गई। यूपी के चंदौली से बसपा प्रत्याशी कमर में पिस्टल डालकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे। हालांकि चेकिंग के दौरान कमर से पिस्टल गिर गया और अफरा तफरी की नौबत आ गई। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। बेहतरीन अदाकारा और भारत को 2014 में आजादी मिलने की बात कहने वाली कंगना रनौत ने मंडी लोकसभा सीट से आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कंगना रनौत के साथ उसकी मां और बहन रंगोली भी शामिल हुई। कांग्रेस ने यहां से पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारा है। यहां 1 जून को यानी छठे चरण में मतदान होंगे। फिलहाल प्रतिभा सिंह यहां से कांग्रेस सांसद हैं। अभिनेता जैकी श्रॉफ ने अपने चर्चित शब्द भीड़ों को बिना इजाजत ना इस्तेमाल करने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में डाली है। निजी और पब्लिसिटी अधिकारों की रक्षा करने की अभिनेता जैकी श्रॉफ ने दिल्ली हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। भारत से सिएटल जाने वाली एक यात्री स्वाति सिंह ने इंडिगो पर आरोप लगाया है कि उन्हें प्लेन में शुगर फ्री खाना मुहैया नहीं कराया गया और साथ ही पूछा है कि उड्डयन मंत्री आखिर कर क्या रहे हैं। आपको बताते चलें कि 5वें चरण में बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर और मधुबनी शामिल हैं। तुरंत सब्सक्राइब करें न्यूज ट्रायल भारत को। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें NTBLIV या न्यूज ट्रायल भारत। 4 जून को सबसे तेज नतीजे सिर्फ न्यूज ट्रायल भारत पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और नमस्कार। आप देख रहे थे न्यूज ट्रायल भारत का बुलेटिन।